हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। मैं ठीक ठाक हूँ। तो मैं छत पर आ गई हूँ। मॉर्निंग का टाइम है तो सोचा कि आज जो ऊपर कमरा रह गया मेरा सफाई करने वाला, उसकी भी आज सफाई कर दूँ और कमरे की काया पलट कर दूँ। तो दिवाली हो चुकी है, बट दिवाली पे मैंने ये रूम किया था, पर मतलब कि मैंने सब ये मतलब कि साफ़ है, ये जब जो दिख रहा है ना सामान, ये सब साफ़ है। बट मैंने ना सेट नहीं किया था रूम, क्योंकि नीचे सफाइयों में लगी हुई थी, ऊपर से एग्ज़ाम थे बच्चों के, तो फिर इतना डीपली मैंने नहीं की क्लीनिंग। तो लेकिन मैंने सब झाड़ पोंछ दिया है, सब कुछ कर दिया है। एक बार और झाड़ पोंछ कर लूँगी क्योंकि 1 वीक हो गया, तो मैंने सोचा कि आज मैं कमरे की सफाई करूँगी। और ये है मेरे बच्चों की कारें अभी बड़े हो गए हैं तो इसमें वो आते नहीं हैं, इतने बड़े भी नहीं हुए, मतलब कि थोड़े बड़े हो गए हैं इसमें, पर बैठते तो हैं पर अजीब से लगते हैं। तो इसलिए अब वो चलाते भी नहीं हैं। ये फिर नीचे पड़ी थी तो इनको फिर ऊपर रूम खाली था तो मैंने ऊपर रखवा दिया। वैसे ये बिल्कुल ठीक है, चलती हैं कारें। तो जो ये पड़ा हुआ है सामान, तो मैं इसको अब सेट करूँगी। धूप वगैरह मैंने गद्दों को लगा दिया है, जो जो धूप में लगाने वाला था सामान वो धूप में लगा कर तो उसको अंदर रख दिया है। तो आज क्योंकि मेरे पास है टाइम फ्री 1.5 घंटा, तो मैं यहाँ पे लग गई हूँ ऊपर रूम में। ये दरी वगैरह के लिए मैंने वॉशिंग मशीन लगा दी है, वॉश करने के लिए कपड़े डाल दिए हैं धूप लगाने के लिए। एक्चुअली जो दरियाँ वगैरह होती है वो मैं इस वॉशिंग मशीन में धोती हूँ, जो पहनने वाले कपड़े हैं वो नहीं धोती इसमें। तो अब मैंने स्टार्ट कर दिया, तो मैंने कहा चलो अब मैं कहीं से तो शुरू करूं। जब करूंगी तो फिर आप ही पता चल जाएगा कैसे सेट करना है। एक्चुअली टाइम ही नहीं लगा मुझे ये क्लीन करने का। वैसे भी ये रूम बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रहा था तो इसको डीप क्लीनिंग की बहुत ज़रूरत थी। मैं पंजाब से बिलोंग करती हूँ। तो तो आपको मालूम ही होगा कि पीछे पंजाब में बहुत ही बारिशें हुई हैं, इतनी बारिशें हुई हैं कि मैंने तो वैसे इतनी बारिशें नहीं देखी। यानी कि जून जुलाई अगस्त सितंबर तक भी बारिशें होती ही रही हैं। तो इतनी बारिश हुई है कि मैंने 1 वीक तक बिना रुके बारिश देखी अपनी लाइफ में, कि सुबह शाम दोपहर और एक ही सुर में बारिश हुई है। तेज़ है तो तेज़ ही हुई है, 3 दिन तो तेज़ ही हुई है, अगर धीमी है तो धीमी ही हुई है, यानी कि रुकी नहीं है। 1 वीक तो मैंने देखा रुकी नहीं। तो बहुत ही कमरे को नुकसान हुआ है, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो इसको मैं तो सामान भी शुक्र है कि ख़राब नहीं हुआ, पर मेरी दीवारें जो है ना रूम की बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई हैं, क्योंकि आसपास कोई घर नहीं है, इसीलिए सिंगल दीवारें थी तो वो ख़राब हो गई हैं। बाकी अब मैंने काम तो निपटा लिया, अपना पूरा काम कर लिया। ये थे पटाखे दिवाली के जो बचे हुए थे वो भी इकट्ठे कर रही हूँ, तो ग्रुप में इसको चलाएंगे। तो बस अब मैंने तो सारा निपटा दिया है, मैंने पूरा काम अपना कमरा समेट दिया है, तो आपको दिखाऊंगी। तो बस अब मैं आ गई हूँ किचन में और बाकी काम तो कर लिए हैं। लंच बना दिया है, बच्चों ने खा लिया है, अब बच्चे थोड़ा खेलेंगे। तो मैं फिर आ गई हूँ किचन में। अब सोच रही हूँ कि काफ़ी दिन की पड़ी है मलाई वगैरह, अलग अलग कोलियों में रखी थी, इसमें रखी थी डोंगे में, तो मैंने फाइनली अब सोचा कि चलो कर लेती हूँ। इकट्ठी हो गई है काफ़ी। और ये दूध बच गया था, इसको मैंने फाड़ दिया सिरका डाल के। इससे फिर मैं मेयोनीज़ वगैरह बनाऊंगी और थोड़ा सा पनीर वगैरह सैंडविच वगैरह में सैंडविच बनाऊंगी पनीर से, और उस पनीर से मैं मेयोनीज़ बनाऊंगी और थोड़ी सी भज्जे की सब्ज़ी बना लूँगी। फिर ये थोड़ा चल जाता है। दूध पी नहीं रहे हैं काफ़ी दिन से बच्चे, तो मैं इसको खिलाती रहूँगी, नहीं तो ये फिर ऊपर आ जाएगा, दूध उतर जाएगा। क्या हुआ कि ये दूध मैंने फाड़ लिया था,
तो फ्रिज में मिलाई देख रही थी, तो देखा एक पीछे डोंगा और पड़ा था दूध का। दिखा ही नहीं मुझे, पता नहीं कैसे दूध का एक ये रखा था मैंने, पीछे रह गया। दूध रखा था, बच गया ना, पीछे रह गया, फिर वो भी डाल दिया मैंने। उनका फट जाएगा दूध। गरम कर देती हूँ, चलाऊंगी। गरम करके हो जाएगा ठीक। और इसको मैं चलाती हूँ, स्लो कर दूँगी, पकती रहेगी। बाकी मैं काम कर लेती हूँ दूसरा, उसको भी स्लो कर देती हूँ। बीच बीच में चलाती रहूँगी। बर्तन साफ कर लेती हूँ जो पड़ा हुआ है काम एक्स्ट्रा। तो अब ये अच्छे से फट गया दूध। मैंने इसको स्लो ही रखा और अब ये बिल्कुल ही बन के तैयार हो गया है। अब मैं पहले पनीर को ट्रांसफ़र कर लूँगी और बाकी इसमें लगा हुआ है, अभी साइड पे लगा हुआ है पनीर काफ़ी, उसको भी मैं निकाल के अच्छे से बना दूँगी। देखिए कितना सारा बना है पनीर। तो इसका पानी मैं फेंक दूँगी। कई मैंने सुना है कि लोग इसकी कढ़ी बना लेते हैं, कहते हैं फेंकते नहीं हैं, इसकी कढ़ी बना सकते हैं, इसको पी सकते हैं, लस्सी बन जाती है, मट्ठा बन जाता है, बट मैंने कभी यूज़ ही नहीं किया, तो मैं इसको फेंक दूँगी। तो यहाँ दिखाई दे रहा है कि घी भी निकलने के लिए तैयार हो रहा है। अब वो निकल ही चुका है, थोड़ी देर मैं चलाती रहूँगी इसको ताकि नीचे ना लगे। तो ये देखिए ये बिल्कुल ही अब निकल गया है। अब ये इसको भी मैं ट्रांसफ़र कर लूँगी। येलो 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 कलर का घी निकला है, क्योंकि गाय का दूध होता है तो येलो कलर का घी निकलता है। यहाँ पर जो है ना बेचते हैं दूध, वो मिलावटी, बिल्कुल मिलावट नहीं करते, बस हल्का सा हम ही डालते हैं पानी थोड़ा सा, क्योंकि बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। मिलाई भी 1 वीक की निकल जाती है। तो मैंने इसको रख दिया है, थोड़ा सा ये निकलता रहेगा इसमें से। मैं इसको थोड़ा दबा देती हूँ, तो इसमें से घी जो रह गया वो भी निकल जाएगा। तो इसमें बहुत सारा भी घी है, इसको मैं दबाऊंगी तो ये निकल जाएगा घी। और ये जो है ये इसको क्या कहते हैं, मक्खन क्या बना है ये, दूध का पता नहीं छेना बना है क्या बना है। ये जो बच जाता है उसमें से निकलता है, खोया कहते हैं इसको, पर इसको भी नहीं हम खाते। इसको कभी खाया नहीं आज तक, बहुत ज़्यादा हैवी होता है ये। तो मैं इसको वैसे फेंकती नहीं हूँ, इसको मैं किसी जानवर को डाल देती हूँ। अभी मैंने इसमें जो रोटियां बची थी वो डाल दी हैं, और एक लड्डू बचा था वो इसमें डाल दिया है, और गरम है अभी। इसको मैं हाथ से हिला रही हूँ। इसको मैं, हमारे जो गली है उसमें स्ट्रीट डॉग वगैरह आते हैं, तो एक दो हैं जो आते हैं देखने के लिए कि कुछ पड़ा है कि नहीं खाने के लिए, तो मैं ज़रूर उनके लिए बनाती हूँ, यानी देती हूँ कुछ ना कुछ। तो ये दे दूँगी, पहले हाफ़ एक डॉगी को, फिर दूसरा थोड़ा सा हाफ़ दूसरे डॉगी को, तो वो खा लेंगे स्वाद से। तो कैसा लगा मेरा व्लॉग?